प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डी.वी. सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय स्पोर्ट दिवस मनाया जाता है। नेशनल गेम्स डे मनाया जाता है। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आज के इस विशेष दिन पर हम इस दिवस की महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका विशेष कारण क्या है और राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 की थीम क्या है। महत्वपूर्ण कंपटीशन रिलेटेड तथ्यों को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है भारत में खेलों को बढ़ावा देना, स्वस्थ जीवनचर्या को बढ़ावा देना और लोगों में जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, समावेशी और खेलकूद के प्रति आस्था को बढ़ावा देना है। और राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था और एक सामान्य परिवार में हुआ था। मेजर ध्यानचंद कुशवाहा एक सामान्य परिवार में जन्मे और अपनी इंटरमीडिएट और स्नातक की शिक्षा पूरी करने के पश्चात सेना में भर्ती हुए और 1922 में उन्होंने सेना को ज्वाइन किया था और खेलों के प्रति उनकी विशेष रुचि थी, जिसमें राष्ट्रीय खेल हॉकी को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया और राष्ट्रीय हॉकी टीम में उनका चयन हुआ और राष्ट्रीय हॉकी टीम में सर्वप्रथम 1925 में उन्होंने खेला और बहुत शीघ्र वो राष्ट्रीय हॉकी टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने और राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बने और उन्होंने हॉकी को इतना आगे बढ़ाया कि राष्ट्रीय स्तर पे ही भारत की हॉकी की पहचान नहीं बनी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी की पहचान बनी और एशियाई खेल से लेकर ओलंपिक खेल तक लगातार भारत के हॉकी में पदक आने लगे और उन्होंने 1928 के ओलंपिक खेल में भारत को स्वर्ण पदक जिताया और उसके पश्चात 1932 के ओलंपिक खेल में भारत को स्वर्ण पदक जिताया और उसके पश्चात बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 1936 में जो ओलंपिक खेल हुए उसमें भी उन्होंने राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कैप्टन के रूप में किया और भारत को स्वर्ण पदक जिताया। यह एक ऐतिहासिक कदम था। लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, यानी कि भारत का हॉकी का वह स्वर्णिम समय था जो लगातार 1928, 1932 और 1936 में मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक का स्वर्ण पदक जिताया, अर्थात भारत की हॉकी का स्वर्णिम काल था। और 1936 में जब बर्लिन ओलंपिक हुए तो वहाँ के राजा हिटलर भारत के इस जादूगर से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन मेजर ध्यानचंद को दिए कि यदि वो जर्मनी की हॉकी टीम में खेलें तो उन्हें पद प्रतिष्ठा और मनमाना सम्मान दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें सेना में कर्नल तक का पद प्रदान किया जाएगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने इस प्रकार के किसी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया और विनम्रतापूर्वक हिटलर से कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हिंदुस्तान ही मेरा वतन है और मेरा वतन ही मेरा सम्मान है। तो मेजर ध्यानचंद की इस विशेष देश के प्रति स्मृति को हमारा देश हमेशा याद रखेगा। और मेजर ध्यानचंद ने 1948 में हॉकी से संन्यास ले लिया और सेना में उन्हें मेजर तक का पद प्रदान किया गया। 1956 में उन्होंने सेना से सेवानिवृत्त हुए और उनको भारतीय सेना ने
मेजर का पद प्रदान किया और भारत सरकार ने 1956 में उनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। पद्म विभूषण सम्मान से मेजर ध्यानचंद को सम्मानित किया गया और उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1994 ईस्वी में 29 अगस्त को उनके प्रत्येक जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की और दिल्ली का राष्ट्रीय स्टेडियम उसका नाम 2002 में बदलकर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम रख दिया गया। फिट इंडिया मूवमेंट और भारत के खेल मंत्रालय ने इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 की थीम रखी है, एक समावेशी और स्वस्थ समाज के लिए खेल। राष्ट्रीय खेल 2022 की थीम क्या है, जो एक कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, एक समावेशी और स्वस्थ समाज के लिए खेल। फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया अभियान ने इसको विशेष आग्रह किया है और प्रत्येक नागरिक को जागरूक, स्वस्थ और समावेशी समाज के लिए आह्वान किया है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है और सभी में खेल के प्रति आस्था, जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य होता है। ओके, आप सभी को खेल दिवस की एक बार और हार्दिक मंगल कामनाएं। यदि ये वीडियो उचित लगा हो तो सभी जनों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।